हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आप सभी का एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में भी हम इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम केमिस्ट्री, बायो, साथ ही साथ पेडागोजी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। इससे पहले हम 9 क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो क्लासेस देख ली होंगी। नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हम मैराथन पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। उसे जरूर एक बार गो थ्रू करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि क्लोरीन अकर इन नेचर इन टू आइसोटॉपिक फॉर्म। ठीक है, कि क्लोरीन नेचर में दो क्या होते हैं, आइसोटोप्स रूप्स में पाई जाती हैं, जिनका मास होता है 35 एंड 37 यू इन द रेशियो ऑफ। तो आपको रेशियो में बताना है। एज वी ऑल नो, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं जिनका मास कितना है 35। क्लोरीन इज इक्वल टू 75% अबेंडेंस। ठीक है जी, 35 क्लोरीन इज इक्वल्स टू 75% अबेंडेंस। वही बात करूं, 37 क्लोरीन इज इक्वल्स टू 25% अबेंडेंस। रेशियो में निकालना है तो 75 रेशियो 25 का आप निकाल लेंगे। 75 अपॉन 25, 25 बन जा 5, 25 3 जा 75, तो ये आ जाएगा आपका 3:1। तो लेट्स सी, पहला ऑप्शन जो है 3:1, यही क्या हो जाएगा सही आंसर। 1:2 गलत, 1:4 गलत, 2:3 भी गलत। तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि इनमें से किसके निर्माण में आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन गिवन है आपको। फर्स्ट है सबमरीन्स में और दूसरा है लैक्टोमीटर में। तो जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो यूज किया जाता है वो दोनों में किया जाता है, सबमरीन्स में भी और लैक्टोमीटर में भी। तो लेट्स सी, ऑप्शन है ओनली 2 नहीं, नाइदर 1 नो 2 ये भी नहीं, बोथ 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, की जब कोई बॉडी को यानी कि किसी वस्तु को किसमें, फ्लूइड में क्या किया जाता है, इमर्स किया जाता है, और वो एक्सपीरियंस करता है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड बाउंड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, एप्लीकेशन जिसका यूज करते हैं सबमरीन और लैक्टोमीटर में। तो सबमरीन जो है यानी कि जिसे हम पनडुब्बी कहते हैं, ये क्या होता है, पनडुब्बी पानी में ऊपर नीचे इस तरह आती हैं कि इसके जो बेलास्ट टैंक्स होते हैं में पानी या हवा भरा जाता है, यानी कि सबमरीन्स राइज एंड सिंक इन वाटर बाय कंट्रोलिंग देयर डेंसिटी, किसके थ्रू, यूजिंग बेलास्ट टैंक। जब बाय फिलिंग टैंक्स विद वाटर, तो जो सबमरीन्स कैसी होंगी, बिकम डेंसर, यानी कि वो क्या होंगी, डूब जाती हैं। और अगर बाय फिलिंग टैंक यानी कि हवा भरने पर जो डेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती है, सबमरीन्स बिकम लाइटर, तो वो क्या होता है, तैरने लगता है। तो ये डायरेक्टली किसके ऊपर बेस्ड है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। दूसरा आता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर हम किस लिए यूज करते हैं, मिल्क की डेंसिटी या प्योरिटी को मेजर करने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। ये फ्लोट करता है डिफरेंट लेवल पर, जो डिपेंड करता है किस पर, मिल्क की डेंसिटी पर। अगर मिल्क प्योर है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, हाइयर होगी, तो लैक्टोमीटर जो है वो फ्लोट करेगा हाइयर, यानी कि ऊपर तैरता है। आफ्टर दैट अगर मिल्क जो है डाइल्यूटेड है तो वो कैसा होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी और जो लैक्टोमीटर है वो क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो ये भी किसका सिद्धांत है, किसका प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज का। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ, की इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल है इन डेली लाइफ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कोरोजन, रेंसिटी। तो कोरोजन और रेंसिटी दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के
एग्जाम्पल है। तो लेट्स सी ऑप्शन पहला है नाइदर 1 और 2, ये तो हो ही नहीं सकता। ओनली 1, ये भी नहीं। बोथ 1 एंड 2, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज द मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, की अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? तो वो होता है 4.4 U। लेट्स सी 1.5 गलत, 1.3 गलत, 1.2 गलत, 4.4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू द थर्ड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो किससे बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से इन द पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन है ब्रोमीन, सिलिकॉन, कार्बन या फिर बेरिलियम। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें पूछा है कि ग्रुप थर्ड में तो कौन सा करता है, ना तो ब्रोमीन करता है, ठीक है, कार्बन भी नहीं करता, बेरिलियम भी नहीं करता, तो वो कौन सा होता है, वो सिलिकॉन होता है। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर बात करें ग्रुप थर्ड एलिमेंट की, एज वी ऑल नो कि पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल दैट इज हॉरिजॉन्टल रो, तो जो थर्ड पीरियड क्या कौन कौन से एलिमेंट कंटेन करता है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है जी। अब जैसे ब्रोमीन जो है वो पीरियड 4 से बिलोंग करता है, सिलिकॉन जो कि करेक्ट आंसर था जो कि पीरियड 3 से बिलोंग करता है, कार्बन 2 से करता है और बेरिलियम जो है वो 2 से करता है। यानी कि कार्बन और बेरिलियम जो है वो कौन से पीरियड से हैं, वो है सेकेंड से, और थर्ड से कौन है, वो है सिलिकॉन। तो यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटेलॉइड, कि इनमें से कौन सा मेटेलॉइड नहीं है। तो लेट्स सी, पहला है बोरोन, दूसरा है आर्सेनिक, तीसरा है टेलुरियम और फोर्थ है सेलेनियम। बताना है कि इनमें से कौन सा मेटेलॉइड नहीं है। तो लेट्स सी, जो सेलेनियम है, कौन सा, जो सेलेनियम है ये कैसा है, ये नॉन मेटल है। ये कैसा है, ये नॉन मेटल है। और बाकी क्या है, बोरोन, आर्सेनिक, टेलुरियम, ये क्या है तीनों, ये तीनों मेटेलॉइड है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा मेटेलॉइड नहीं है, तो जो सेलेनियम है, सेलेनियम क्या है, एक नॉन मेटल है, ये मेटेलॉइड नहीं है। तो इस केस में जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एज वी ऑल नो मेटेलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है, ये सब मेटेलॉइड हैं। सेलेनियम जो है वो नॉन मेटल है, वो मेटेलॉइड नहीं है, ये मैंने अभी आपको बताया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7th है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव एन एटॉमिक रेडियस ऑफ 66 pm, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक रेडियस जो है वो कितनी होती है, 66 होती है। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन। तो जो ऑक्सीजन है वो एक ऐसा एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक रेडियस कितनी होती है, 66। तो नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है अक्रॉस अ पीरियड, यानी कि लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है। ठीक है जी। तो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक रेडियस जिसे हम पिकोमीटर में मेजर करते हैं, तो हाइड्रोजन की होती है 37, कार्बन की होती है 77, नाइट्रोजन की होती है 71 और ऑक्सीजन की होती है 66। तो एलिमेंट जिसकी 66 पिकोमीटर एटॉमिक रेडियस, वो किसकी है, ऑक्सीजन की। तो दैट्स वाई जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट टाइप ऑफ कोलॉइड बटर इज, की जो बटर है, ठीक है, वो किस प्रकार का कोलॉइड है, वो सॉल है, जेल है, फोम है या फिर एरोजोल है। तो वो किस टाइप का कोलॉइड है, तो वो है जेल। ठीक है जी। जो बटर है वो किस तरीके का कोलॉइड है, तो वो जेल का है। लेट्स सी, सॉल नहीं, तो जो जेल है, जो सेकंड ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट से पहले एज वी ऑल नो कि जो बटर है वो किसका एग्जांपल है, इमल्शन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। उन कोलॉइड को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम जेल कहते हैं। अब जो सॉल है वो सॉलिड इन लिक्विड, जैसे पेंट हो गया, इंक हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जेल यानी कि लिक्विड इन सॉलिड, जैसे बटर, चीज, जेली।
आफ्टर दैट फॉर्म यानी कि गैस एंड लिक्विड सॉलिड, शेविंग क्रीम, स्पंज एटसेट्रा, एरोजोल, सॉलिड लिक्विड इन गैस, स्मोक, फोग एटसेट्रा। इन्हीं एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड पास्कल, कि एटमॉस्फेयर एंड पास्कल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो 1 atm is equals to 1.03 into 10 raised to power 6, 1 atm is equals to 2.01 into 10 raised to power 5, 1 atm is equals to 1.01 into 10 raised to power 5 पास्कल। तो जो थर्ड ऑप्शन है यही क्या हो गया सही आंसर। ठीक है, 10th है द वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी हाईएस्ट इन, कि जो वेलोसिटी होती है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। तो सबसे ज्यादा किस में होती है, सबसे ज्यादा होती है स्टील में। किस में होती है, स्टील में। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ग्लास तो ग्लास में नहीं है, स्टील जो है आपका सेकंड ऑप्शन जो है ये क्या हुआ सही आंसर। वाटर में नहीं होता, सिल्वर में नहीं होता, जो स्टील है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है, हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, कैसे हम, ठीक है, कि दूध से क्रीम को निकालने के लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं। सिंपल है, किस विधि द्वारा अलग की जा सकती है, कौन से मेथड के थ्रू हम उसे अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, फिल्ट्रेशन है, सेपरेटिंग फनल है। तो जब हम दूध से यानी कि मिल्क से क्रीम निकालते हैं तो कौन से मेथड के थ्रू, वो हम निकालते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। किसके थ्रू, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। क्रोमेटोग्राफी किस लिए होता है, ये कलर्ड कंपोनेंट के लिए होता है, तो ये हो गया गलत। जो सेंट्रीफ्यूगेशन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ये सारे मेथड्स मैंने आपको मैराथन में भी बताए हैं। ठीक है, और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 12th है, व्हाई डिड रदरफोर्ड सेलेक्ट गोल्ड फॉइल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, कि क्यों रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए सोने की पन्नी यानी कि गोल्ड फॉइल क्यों चुनी थी। लेट्स सी, पहला है क्योंकि ही वांटेड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वे विद्युत का अच्छा चालक चाहते थे। दूसरा है बिकॉज ही वांटेड द लेयर टू बी एज अ प्योर एज पॉसिबल, क्योंकि वे सबसे शुद्ध परत चाहते थे। तीसरा है बिकॉज ही वॉन्टेड अ थिन लेयर एज पॉसिबल, क्योंकि वे कैसी चाहते थे, थिन लेयर, पतली लेयर चाहते थे। ठीक है, आफ्टर दैट फोर्थ है बिकॉज ही वॉन्टेड द लेयर टू बी मेड ऑफ अ हैवी एलिमेंट, वो ऐसी लेयर चाहते थे जो किससे मिली हो, जो किससे मिलके बनी हो, जो बाहरी तत्व से मिलके बनी हो। तो क्वेश्चन में था कि रदरफोर्ड सेलेक्ट गोल्ड फॉइल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, व्हाई, क्योंकि वो चाहते थे, बिकॉज ही वांटेड अ थिन लेयर एज पॉसिबल। तो जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है 13 है, एडिसन डिसीज कोज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ACTH, एल्डोस्टेरोन, इंसुलिन, थायराइड हार्मोन। तो वो किसके वजह से होता है, वो होता है एडिसन डिसीज कोज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। ACTH गलत, एल्डोस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो एडिसन डिसीज किसके वजह से होता है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडर्नल कॉर्टेक्स हार्मोन, मेनली कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन की वजह से। एल्डोस्टेरोन जो है वो रेगुलेट करता है सोडियम पोटेशियम बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर को। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, मसल्स में वीकनेस आ सकती है, फैटिग हो सकता है, डार्कनिंग ऑफ स्किन यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। अब बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। ACTH, तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हाइपोसिक्रेशन को सेकेंडरी एडर्नल इनसफिशिएंसी। बट एडिशन डिसीजेस जो है वो स्पेशली ड्यू टू एडर्नल कॉर्टेक्स फेलर। इंसुलिन एज वी ऑल नो डेफिशिएंसी क्या कॉज करता है, डायबिटीज मेलिटस, और थायराइड हार्मोन जो है वो क्या कॉज करता है, गॉइटर। तो इंसुलिन, डायबिटीज मेलिटस और थायराइड हार्मोन कॉज गॉइटर, क्रिटिनिज्म और मिक्स डिग्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14 है, व्हाट इज द स्वीटनेस वैल्यू ऑफ सैकरिन इन कंपैरिजन टू केन शुगर, किसकी सैकरिन की स्वीटनेस वैल्यू पूछी है, किसके कंपैरिजन में, केन शुगर के कंपैरिजन में। तो 550 होती है, 600 होती है, 2000 होती है या फिर 100 होती है। तो जो वैल्यू होती है सैकरिन की वो होती है 550 इन कंपैरिजन टू केन शुगर। लेट्स सी, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है 550 यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 15 है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पहला है एल्केलाइन KMnO4, यस एल्केलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिडिफाइड K2Cr2 7, ये भी क्या है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और एल्केलाइन KMnO4 भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोनों ही सही हैं, तो बोथ A and B इज द करेक्ट आंसर, नाइदर A और B गलत, ओनली B गलत, ओनली A गलत। तो जो दोनों है वो क्या है, सही है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। ओके, देखो सिंपल है, मैंने आपको कहा था कि मेटल हो चाहे एसिड बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम्स में ही क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरीके का क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल सकता है, तो उस केस में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो लेट्स सी रिएक्शन Na2CO3 ये क्या है, ये है कार्बोनेट प्लस 2HCl। तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है सॉल्ट, यानी कि 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये रही रिएक्शन। तो लेट्स सी ऑप्शन, पहला है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बात तो सही है। दूसरा भी देख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये हो गया गलत। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन उसके साथ वाटर भी होता है, ये गलत। सॉल्ट प्लस वाटर नहीं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ये भी गलत। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलनॉल एंड टर्पेनॉल, कि इनमें से कौन सा क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पेनॉल का मिश्रण है। ऑप्शन है फ्यूरासीन है, सोफ्रामाइसिन है, डिटोल है या फिर आइडोफॉर्म है। तो वो क्या है, वो है डिटोल। तो जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स सी, डिटोल एक एंटीसेप्टिक फ्लूइड है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं वो होते हैं क्लोरोजाइलिनॉल, ठीक है, ये एक एक्टिव एंटीसेप्टिक एजेंट है, और टर्पेनॉल ये एक सॉल्वेंट, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, तो जो डिटोल था दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन द फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट, कि जो फॉर्मूला होता है किसका, हेक्सेन का, उसमें पूछा है कि कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं। हेक्सेन क्या है, एज वी ऑल नो दैट इज अ एल्केन, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, हेक्सेन यानी कि कितने कार्बन होते हैं, 6 होते हैं। एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 है, तो हम निकाल लेंगे 2n+2, तो 2 × 6 + 2, 6 2 12 + 2, ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, सिंपल आपको पता भी होगा जो हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, अगर कोई कंफ्यूज हो जाए तो इस केस में जो 14 है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डायरेक्ट आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी आंसर मार्क कर सकते हैं, इससे आपका टाइम बचेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, की इनमें से कौन सी लेयर ऐसी है एटमॉस्फेयर की जो किसके क्लोजेस्ट है, जो अर्थ के क्लोजेस्ट है। तो वो कौन सी है, वो है ट्रोपोस्फेयर। तो जो पहला ही ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, ये एक ऐसी लेयर है एटमॉस्फेयर की जो किसके क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट टू द अर्थ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कि इनमें से कौन सी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म नहीं है। चॉक, मार्बल, ब्लैक स्टोन या फिर लाइमस्टोन। एज वी ऑल नो कि जो चॉक है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है, तो ये तो गया गलत क्योंकि पूछा है कौन सी नहीं है। मार्बल भी है, ठीक है, लेकिन जो ब्लैक स्टोन है
दैट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यही क्या हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कौन सा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 21, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 209 केल्विन, 111 केल्विन, 290 केल्विन या फिर 351 केल्विन। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इथेनॉल का वो होता है 351 केल्विन। तो लेट्स सी, 209 केल्विन गलत, 111 केल्विन गलत, 290 गलत, तो 351 दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, ठीक है, कि Na2SO4 aqueous plus BaCl2 gives BaSO4 plus 2NaCl। तो पूछा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ BaSO4 का कलर क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल किसका है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का है, तो क्या कलर होगा उसका इसका जो कलर होगा वो होगा आपका ग्रे। तो ग्रे पहला ही ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम, कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब अल्कोहल जो है किसके साथ रिएक्ट करता है? सोडियम के साथ, यानी Na के साथ। तो कौन सी गैस जो है वो रिलीज होती है? तो वो होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। लेट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो अल्कोहल सिंपल 2C25 2C2H5OH प्लस 2Na, ठीक है। जो अल्कोहल है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? सोडियम के साथ। तो वो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है 2C2H5ONa प्लस H2। तो कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गलत, ऑक्सीजन गलत, अमोनिया गलत, तो हाइड्रोजन है, H2 है, ये क्या हुआ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 24 है ग्रेव डिसीज इज कोज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ। जो ग्रेव डिसीज है वो कोज होती है, ठीक है, कि ग्रेव रोग किस हार्मोन के अधिक स्राव के कारण होता है? तो वो एल्डोस्टेरोन की वजह से होता है, थायराइड हार्मोन की वजह से होता है, ACTH की वजह से होता है, या फिर इंसुलिन की वजह से होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है थायराइड की वजह से। तो एल्डोस्टेरोन गलत, थायराइड हार्मोन इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? तो लेट्स सी, एल्डोस्टेरोन क्या है? एक मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन है जो कहाँ से सिक्रीट होता है? जो एडर्नल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है। इट रेगुलेट सोडियम और पोटेशियम बैलेंस को रेगुलेट करता है, और इट्स हाइपर सिक्रेशन किस क्या होती है? कौन सिंड्रोम होता है? ग्रेव डिसीज नहीं होती है। नेक्स्ट है थायराइड हार्मोन। जो ग्रेव डिसीज है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो किसके वजह से कोज्ड होता है? हाइपर थायरोडिज्म की वजह से, यानी कि ओवर प्रोडक्शन किसका? थायरोक्सिन का, T4 एंड ट्राई आइडोथायरोनिन। जो सिम्टम्स होते हैं यानी कि वेट लॉस, बल्गिंग आईज, या फिर रैपिड हार्ट बीट, या फिर नर्वसनेस, ये सब क्या होते हैं? ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। आफ्टर दैट ACTH एडिनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन ये सिक्रीटेड होता है बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कॉर्टिसोल के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। इसके वजह से लीड टू कशिंग डिसीजेस, ग्रेव डिसीज नहीं होती है। इंसुलिन जो सिक्रीट कहाँ से होता है? बाय द पेनक्रियास, जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, और जो हाइपोसिक्रेशन क्या कॉज करता है? डायबिटीज मेलिटस जो है वो कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है व्हाट इज द pH रेंज ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, कि हमारे शरीर की pH मान कितनी सीमा में होता है? तो 7.0 टू 7.8, 8.1 टू 9.0, 6.1 टू 7.0, 5.7 टू 6.5। तो जो pH रेंज होती है बॉडी की वो होती है 7.0 टू 7.8। तो जो पहला ही ऑप्शन है 7.0 टू 7.8 ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है
डैश इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, कि इनमें से कौन सा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस एज वी ऑल नो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है। नेमाटोड भी नहीं है। आपको दिख रहा होगा अगर आपने लास्ट ऑप्शन पे नजर मारेंगे अमीबा, और ये सबको बात पता है कि जो अमीबा है वो कैसा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। आप इससे आंसर सही मार्क करके आएंगे। तो जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आप एक बार चारों ऑप्शन जल्दी से नजर मारिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें आपको टाइम कम लगेगा और आपका आंसर सही होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, अमीबा है। ओके 27 है कि हाउ डज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंज इन सनलाइट, कि जो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है वो सनलाइट में कैसे बदलता है। सिल्वर क्लोराइड दैट इज AgCl2, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड सॉरी दैट इज 2AgCl। किसकी प्रेजेंस में बात हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में। किस में बात हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इट विल फॉर्म 2Ag प्लस Cl2। तो जो पहले इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो होता है व्हाइट इन कलर। ये ध्यान रखना कि सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइट इन कलर, और किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है ग्रे में। तो ग्रे से व्हाइट, ग्रीन टू व्हाइट नहीं, तो वो चेंज होता है व्हाइट टू ग्रे। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 28 है कि ग्रीक थिंकर डैश क्लासिफाई एनिमल्स, कि ग्रीक थिंकर है जिन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। किसके अकॉर्डिंग, हैबिटेट के अकॉर्डिंग। तो न्यूटन ने किया था, मेंडल ने किया था, आर्किमिडीज ने किया था, या फिर एरिस्टोटल ने किया था। तो एरिस्टोटल ने क्लासिफाइड किया था एनिमल्स को किसके अकॉर्डिंग, हैबिटेट के अकॉर्डिंग। तो न्यूटन गलत, मेंडल गलत, आर्किमिडीज गलत, एरिस्टोटल जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या हुआ, सही आंसर। लेट्स सी सॉरी हाँ, तो जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, जो एक्वारीजिया एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of, easy question है, तो 3:1, 1:3, 2:3 या फिर 3:2। तो क्या होता है, दैट इज 3:1। तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो गया, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 30 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग does not react with dilute HCl, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कॉपर, आयरन, जिंक या फिर एल्यूमिनियम। तो कॉपर जो है वो कैसा है, वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से, ठीक है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, किससे, हाइड्रोजन से, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, और यही क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन की ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 31 है, अबव गिवन इज अ फॉर्मूला ऑफ CH2OH CHOH CH2OH। तो ये किसका होता है, ये होता है आपका ग्लिसरॉल का। तो लेट्स सी दैट इज डोडो साइल बेंजीन, गलत, तो बेंजीन तो कहीं है ही नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया। लॉरेल एल्कोहल, ये भी नहीं है। ग्लिसरोल, तो जो ग्लिसरोल है ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, जो ये ग्लिसरोल है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 32 है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड। टैमरिंड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो टी से टैमरिंड और टी से टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, टैमरिंड। टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, ये होता है स्पेनिश में, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो सिट्रस फ्रूट में होता है, ये भी गलत। और एसिटिक एसिड विनेगर में, ठीक है, तो ये भी गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको सोर्सेज भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 33, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इजी क्वेश्चन है, कहाँ पाया जाता है, लिग्यूम्स में,
ऑल स्पीसीज ऑफ डाइकॉट प्लांट, तो ये तो कहीं है ही नहीं। ऑल स्पीसीज ऑफ मोनोकोट प्लांट, ये भी नहीं, और राइस में भी नहीं पाया जाता, तो वो किस में पाया जाता है? लिग्यूम्स में। तो जो पहला ही ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप, की इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है? बरले, मसूर, पोटैटो या फिर सनफ्लावर। तो इसमें जो बरले है वो कैसी है, जो है वो कैसी है? खरीफ क्रॉप है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 35 की अमीबा रिप्रोड्यूस बाय, तो किसके थ्रू? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू, बाइनरी फिजन के थ्रू, रीजनरेशन के थ्रू या फिर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। तो किसके थ्रू? बाइनरी फिजन के थ्रू। इजी है, रिप्रोडक्शन में भी डिस्कशन किया था। तो जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कोज बेरी, कि कौन से विटामिन की कमी से बेरी बेरी डिसीज होती है? तो आपको मैंने डिसीजेस भी कराई हैं, जो प्रोटोजो मलेरिया सॉरी जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब से होती है, और साथ ही साथ विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज भी मैंने आपको कराई है। आप वो वीडियो भी जरूर गो थ्रू करिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आए हुए हैं। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट देना चाहते हैं वो हमारी एप्लीकेशन पर जाकर दे सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आप टॉपर्स टारगेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और जाकर फ्री टेस्ट दे दीजिएगा। आपको आइडिया लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कोज बेरी, तो विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन ए और विटामिन डी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज होती है? तो विटामिन सी की कमी से जो होती है वो होती है स्कर्वी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी, तो ये तो हो गया गलत। विटामिन B1 की कमी से कौन सी होती है? वो होती है बेरी बेरी। फिर विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ठीक है। तो जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 37 है, इन व्हाट वेज कैन कार्बन डाइऑक्साइड बी यूज, ठीक है। किस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं? इन फूड प्रिजर्वेशन, की फूड प्रिजर्वेशन में, ठीक है, या फिर रेफ्रिजरेंट में, ठीक है। तो किस में हम किसका यूज कर सकते हैं? एक सेकेंड, हाँ, किस में हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं? तो फूड प्रिजर्वेशन में, रेफ्रिजरेंट में। तो सेलेक्ट द करेक्ट कोड, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। नाइदर 1 और 2, बोथ 1 and 2, या फिर ओनली 1 या फिर ओनली सेकंड। तो इसमें जो आंसर है आपका फूड प्रिजर्वेशन में भी और रेफ्रिजरेंट में भी, तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपका, ठीक है, कि विच पार्ट ऑफ द आई इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्रैक्ट, कि कौन सा पार्ट ऐसा है आंखों का जो कैसा होता है? डार्क मस्कुलर डायफ्रैम, जो कि प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है। और प्यूपल के साइज को कौन कंट्रोल करता है? एरिस। तो लेट्स सी, एरिस जो है, पहला ही ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 39 है, द टर्म जीन वॉज कॉइन्ड बाय, तो किसने? लेमार्क ने, जॉनसन ने, मेंडल ने, न्यूटन ने। तो न्यूटन ने तो नहीं दी थी, ठीक है जी। लेमार्क ने क्या दिया था? लेमार्क ने भी नहीं दी थी, ठीक है। मेंडल्स ने भी नहीं दी थी क्योंकि उन्होंने प्री प्लांट पर किया था। तो जॉनसन जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। तो लेमार्क ने दिया था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इन्होंने जीन की बात नहीं करी थी। जॉनसन ने की थी। मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, जिन्होंने प्री प्लांट पर वर्क किया था। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, जिसका जीन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। 40 है, ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, की जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर और वॉमिटिंग आर कंट्रोल बाय डैश इन द हिंड ब्रेन। तो वो किसके थ्रू जो है वो कंट्रोल होते हैं? हिंड ब्रेन में, सेरिब्रम, मेड्यूला, थैलेमस या फिर सेरिबेलम। तो वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है मेड्यूला। तो पहला है सेरिब्रम गलन, तो जो मेड्यूला है सेकंड ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कि इनमें से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स है? कंबक्शन ऑफ कोल, क्या ये सोर्स है?
दूसरा है कंबक्शन ऑफ पेट्रोलियम और तीसरा है वोल्केनो। तो एज वी ऑल नो जो तीनों हैं कंबक्शन ऑफ कोल, कंबक्शन ऑफ पेट्रोलियम और वोल्केनो, ये तीनों ही क्या हैं, सोर्सेज हैं किसके, सल्फर डाइऑक्साइड के, सोर्सेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड सब। ठीक है, तो इसमें 1 and 2 ओनली 1 and 3, तो ये गलत 2 and 3 गलत, तो 1 2 3 तीनों ही क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 42, अ जीन इज रिलेटिवली शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर किसके लिए, प्रोटीन के लिए। तो पहला जो है प्रोटीन, फैट के लिए नहीं करता, लिपिड के लिए नहीं करता, कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं करता, प्रोटीन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है 43 है, लाइट एंटर द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन। तो किसके थ्रू करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं, कॉर्निया। तो मैंने आई का स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ाया, तो एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। तो जो कॉर्निया है, जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। विट्रस ह्यूमर गलत, रेटिना गलत, एक्वस ह्यूमर गलत। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 44 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। कि इनमें से कौन सा ह्यूमन में वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। विजडम टीथ, तो विजडम टीथ है, ये कैसा है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, तो ये हो गया गलत। हार्ट जो है इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वर्मीफोर अपेंडिक्स, ये क्या है, ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, और दैट इज नेकिटेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई, ये भी कैसा है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो जो नहीं है दैट इज अ हार्ट। तो जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 45 कि विच पार्ट ऑफ सेल न्यूक्लियस। ठीक है, कि कौन सा पार्ट ऐसा है सेल न्यूक्लियस का, इज द, जो कि इंफॉर्मेशन सोर्स है किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। तो कोश के केंद्रक का कौन सा भाग प्रोटीन बनाने की सूचना का स्रोत है, तो वो कौन है, दैट इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोसोम का क्या काम होता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसे हम प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल भी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है आपका न्यूक्लियोलस, जो आरआरएनए का सिंथेसिस करता है, ये भी नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये भी नहीं, क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। बट आंसर होगा डीएनए। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या शामिल है। तो उसमें है क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। तो लेट्स सी ऑप्शन, जो फोर्थ ऑप्शन है वो है स्पाइन और स्पाइनल नर्व गलत, ब्रेन क्रेनियल नर्व गलत, ब्रेन नर्व कोड गलत, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 47 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। कि इनमें से कौन सा मेजर सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, किसके लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। तो लिंसेट, लिंसेट नहीं है। जो सोरगम है ये क्या है, मेजर सोर्स है, मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसके लिए, फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो फ्रूट्स गलत, ब्लैक ग्राम गलत, सोरगम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 48 है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ आई इज नोन एज। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं रेटिना। तो लेट्स सी, जो फर्स्ट ऑप्शन है रेटिना, यही सही आंसर हो जाएगा। एक्वस ह्यूमर गलत, ऑप्टिक नर्व गलत, प्यूपिल गलत। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 49 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इनहिबिट ग्रोथ। की इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन ऐसा है जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। आंसर आपको दिख ही गया होगा, दैट इज एब्सिसिक एसिड। गिबरेलिंस नहीं, ऑक्सिन नहीं, साइटोकाइनिन नहीं, एब्सिसिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट इज नॉट कवर्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। कि इनमें से कौन सा टर्म ऐसी है, कौन से इफेक्ट ऐसे हैं जो कि वाटर पॉल्यूशन
में कवर्ड नहीं है, कि जल प्रदूषण की परिभाषा में इनमें से कौन सा प्रभाव ऐसा है जो कि इंक्लूड नहीं है। तो द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू बॉडीज, के अनडिजायरेबल सब्सटेंस का एडिशन होना किसमें, बॉडीज में, तो ये तो नहीं है। अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज, ये भी नहीं है। तो ओनली वन, नाइदर वन नॉट टू, तो जो ये ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 51 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे हाउ इंसेक्ट पेट अटैक द प्लांट, कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों पर कीट प्रकोप का तरीका नहीं है। तो पहला है दे कट द रूट, पूछा है कि कौन सा तरीका नहीं है, तो दे कट द रूट स्टेम एंड लीव्स, की वे जड़, तना और पत्तियों को काटते हैं, ये बात तो सही है, तरीका सही है। दूसरा है दे ब्लॉक द स्टोमेटा ऑन द लीव्स, कि वे पत्तियों के स्टोमेटा को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस जो है रुक जाए। ठीक है, लेट्स सी। तीसरा है दे सक द सेल सैप, वे विभिन्न भागों को से कोशिकाओं के रस चूस लेते हैं, यानी कि वो सेल सैप को सक करते हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट से। फोर्थ है कि दे बोर, वे तने और फलों में छेद कर, यानी कि वो स्टेम्स और फ्रूट में क्या करते हैं, बोर करके घुस जाते हैं, तो ये तो सही है, ये भी सही है। जो नहीं है, जो पार्ट नहीं है, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 52 है कि बॉम्बे डक इज अ टाइप ऑफ, तो जो बॉम्बे डक है वो किसका टाइप है, वो है फिश का। तो पहला है बर्ड, गलत, फिश जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 53 है कि जो कैरेट ग्रास है वो किसका टाइप है, तो जो कैरेट ग्रास है दैट इज द टाइप ऑफ पार्थेनियम, तो यही क्या होगा करेक्ट आंसर। एलिगेटर वीड नहीं, कॉक क्लब्स नहीं, पार्थेनियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 54 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है जो कि गलत है, कि जो स्मोक है वो स्टे करता है इन द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो ये तो थोड़ा गलत है। स्मोक फॉर्मेशन इज अकम्पेन्ड बाय थर्मल इन्वर्जन, कि जो स्मोक का निर्माण है वो थर्मल इन्वर्जन के साथ होता है, सही है। स्मोक जो है वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है और क्रॉप इल्ड को भी रिड्यूस करता है, ये भी सही है। जो एक्सपोजर होता है स्मोक का वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करता है, ये भी सही है। तो कौन सा इनकरेक्ट है, वो है फर्स्ट ऑप्शन दैट इज इनकरेक्ट, ये सही नहीं है। नेक्स्ट आता है 55 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सही नहीं है। ठीक है, प्लांट ईटिंग एनिमल, जो प्लांट ईटिंग एनिमल है वो लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन जो है वो रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन जो है वो रिलीज करते हैं गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड टू इनटू द एटमॉस्फेयर। तो चूज द करेक्ट कोड, ओनली टू नहीं, ओनली वन, नाइदर वन नॉट टू, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 56 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, कि इनमें से कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये कैसा है, ये तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट, पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी जो है वो भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। बट जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, तो ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। कैसा है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट फॉर्म बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो कैसे फॉर्म होता है, बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 57 है एकॉर्निया क्रेस्पिस इज ऑल्सो नोन एज, उसे क्या कहा जाता है, वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक बीट, बात तो सही है। टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, कि हमें स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वी कैन ऐड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ, तो हमें क्या ऐड करना चाहिए, वॉशिंग सोडा, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो क्या ऐड करना चाहिए, वॉशिंग सोडा। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 59 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि गलत है। तो लेट्स सी कि वेरी लिटिल ऑफ सीएनजी इज लेफ्ट अनबर्न, कि जो सीएनजी अत्यंत कम जलती है। ठीक है, पूछा कि कौन सा गलत है। सीएनजी थ्रू इको फ्रेंडली इज एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल, जो सीएनजी पर्यावरण अनुकूल है लेकिन पेट्रोल डीजल से
महंगी है, तो सीएनजी महंगी नहीं है, सस्ती है, तो जो सेकंड ऑप्शन है यही क्या है, गलत है, ये क्या हो जाएगा सही आंसर। एक बार थर्ड भी देख लेते हैं, सीएनजी कैन नॉट बी अडल्टरेटेड बाय पेट्रोल और डीजल, सॉरी, कि सीएनजी में पेट्रोल या डीजल मिलावट नहीं की जा सकती, ठीक है। सीएनजी बर्न मोस्ट एफिशिएंटली, कि सीएनजी सबसे प्रभावी रूप से चलती है, तो सारे सही हैं, जो गलत है वो है सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, कि हम इनमें से सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर को किसे कंसीडर करते हैं, रेन वाटर को, वेल वाटर को, रिवर वाटर को, या फिर स्प्रिंग वाटर को। इजी क्वेश्चन है, जो प्योर फॉर्म होती है वाटर की, प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है वो होती है रेन वाटर, तो जो रेन वाटर है दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो गया, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 61 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। पूछे कौन सी है, अब सही पूछी है, ठीक है जी। तो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर है आपका 61, तो लेट्स सी, ओजोन इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ द यूवी रेज ऑन एटॉमिक ऑक्सीजन एट द एटमोस्फेयर, कि जो ओजोन है वो कैसे फॉर्म होती है, एक्शन ऑफ यूवी रेस ऑन एटॉमिक ऑक्सीजन एट द मीजोस्फेयर, सॉरी मैंने वो एटमोस्फेयर पढ़ लिया था, ठीक है, कहाँ, एट द मीजोस्फेयर। आफ्टर दैट ओजोन इज फॉर्म, ओजोन जो फॉर्म होती है वो किसके एक्शन से होती है, यूवी रेस ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एट द स्ट्रेटोस्फेयर, बात तो सही है, तो जो सेकेंड ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 62 क्वेश्चन है कि बफर स्टॉक आर दोज स्टॉक ऑफ ग्रेन्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द मीडियम ऑफ, कि जो बफर स्टॉक वे अनाज भंडार हैं जो सरकार निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त करती है, तो ISER के थ्रू, FCI यानी कि भारतीय खाद्य नियम के थ्रू, या ICAR के थ्रू, या फिर FICCI के थ्रू, तो किसके थ्रू करती है, FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम, जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या हुआ सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 63 कि फॉर अ चाइल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ बिकम ऑलमोस्ट फुली डेवलप बाय द एज ऑफ, कि एक बच्चे के लिए प्राकृतिक नियमों की अवधारणा लगभग कितनी आयु तक पूरी तरह विकसित हो जाती है, तो वो हो जाती है 12 साल। लेट्स सी ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 12 साल, 10 नहीं है, 8 नहीं है, 6 नहीं है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है 12 ईयर, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 64 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ साइंस, कि इनमें से कौन सा साइंस का नेचर नहीं है, तो साइंस इज अ ग्लोबल ह्यूमन एंड की विज्ञान वैश्विक मानवीय प्रयास, बात तो सही है। पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ये तो है, साइंस इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, की जो विज्ञान है वो सभी के लिए नहीं है, तो दैट इज नॉट अ नेचर ऑफ साइंस, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, साइंस इज अ कम्युनिटी एंटरप्राइज, बात तो सही है, साइंस इज बोथ अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड अ प्रोसेस, ये भी सही है, तो जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज नॉट द नेचर ऑफ साइंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 65 इन द मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप लर्निंग, किसके मैनेजमेंट में, ग्रुप लर्निंग के समूह अध्ययन के प्रबंध में, ठीक है। विच काइंड ऑफ ग्रुपिंग माइट लीड टू द लेबलिंग ऑफ फ्यू स्टूडेंट एज ब्राइट एंड फ्यू एज वीक, कि किस तरह के जो मतलब समुदाय में कुछ छात्र को प्रतिभाशाली तथा कुछ को कमजोर के रूप में चिन्हित कर सकती हैं, रैंडम स्टूडेंट ग्रुपिंग, या फिर ग्रुपिंग बाय स्टूडेंट चॉइस, या ग्रुपिंग स्टूडेंट बाय इंटरेस्ट, या फिर ग्रुपिंग स्टूडेंट बाय एबिलिटी, तो किसके अनुसार, क्षमता के अनुसार ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग स्टूडेंट बाय एबिलिटी, तो जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 66 की विच चैप्टर ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन, कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, ठीक है। 8th में है, सॉरी 7th में है, 8th में है, 5th में है, या फिर 6th में है, तो कौन से में है, 6th में है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। 67 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि गलत है। पहला है, जो नेचुरल लॉ है वो चीजों को एक्सप्लेन तो करता है बट उन्हें डिस्क्राइब नहीं करता, ठीक है। थ्योरी इज एन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, बात तो सही है। हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गेस, जो किसके ऊपर होता है, बेस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। साइंटिफिक फैक्ट्स जो हैं आर बिलीव टू बी डिपेंडेंट ऑन द ऑफ द ऑब्जर्वर, की वैज्ञानिक तथ्य
पर्यवेक्षक पर निर्भर माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे कुछ 67 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।